ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ करने पे लार्वा को कोशिश और वो ख़त्म भी करने पे नाल ताकि मरीज़ ना हो। लेकिन अच्छी गल है कि 2022 की निस्बत ही साल 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਉਹ ਹਨ ਸਿਰਫ 26 पिछले साल ज़्यादा आने तो मेरा मतलब है कि सर्वेलेंस भी चलती पई है, लोग भी पार्टिसिपेट करने पे, एहतियाती तदाबीर भी करने पे, तो जिंदी वजह कने केसेस कम हैं और जिंदे विचों ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ केसेस हैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ केसेस ट्रैवल हिस्ट्री नाल हैं, बे शहरां 'ਚ ਕੰਮ करे ने ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮ केसेस हैं बहावलपुर ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 हैं। अच्छा ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥੀਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀਵੇ ਔਰ केसेस ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ और अलहमदुलिल्लाह लोगों की पार्टिसिपेशन नाल सारे कोल कोई भी डेथ क्या नहीं, लोग कंट्रीब्यूट करें पेन आपका रोल अदा करें पेन मजीद करें ताकि लार्वा जड़ा ज़्यादा थी ना दे ज़्यादा मिलता पे ये ख़त्म थी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमारा साहिबा तुसा दसो कि तुसा तुहाडे नाल में प्रोग्राम तो पहले डिस्कशन थी पई, तुसा दसंदे पे आवे कि केड़े ऐसे स्पॉट्स हैं जिथा ज़्यादा डेंगी दा लार्वा ताकू मिले तो वो थोड़ा जिहा क्लेरिफाई कर दियो आवाम को ताकि उनको पता चल वने कि ई जगह ते ज़्यादा उनको खतरा है पिया उठा वंजन तो भी गुरेज करें और एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करें। हाँ जी बिल्कुल, ये जो घरों में ख़वातीन हम लोग काम करते हैं तो हमें अपने माहौल को साफ़ और खुश्क रखना है। पहले तो साफ़ का मतलब है कि कोई घर में कंटेनर कोई ऐसा ना हो कि अगर अचानक बारिश होती है या बच्चे कोई पानी भर के रख देते हैं तो उसके अंदर लार्वा ब्रीड कर जाता है। घरों के अंदर जैसे वॉशिंग मशीन के नीचे पानी ठहर जाता है, घरों के ऊपर छतों के ऊपर कुछ ऐसे कंटेनर हम रख देते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो रख देते हैं कि परिंदों के पीने के लिए बर्तन रख देते हैं, तो हमें चाहिए कि वो डेली बेसिस पे हम पानी चेंज करें। सही, 1 से 2 दिन जो पानी ठहर जाता है उसके अंदर मच्छर आके अंडे देता है, फिर अंडे से लार्वा निकलता है, प्यूपा बनता है और फिर वो बालिग मच्छर बन के उड़ जाता है और एक मादा मच्छर को खून चूसती है वो अंडे देने के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। तो ख़वातीन का एक बेसिक रोल है कि वो अपने घरों के माहौल को साफ़ और खुश्क रखें, कोई ऐसा चेक करें, अपने घर की सर्विलेंस करें। फ्रिज के नीचे जो ट्रे होता है बाज़ औक़ात उसके अंदर पानी ठहर जाता है और बाकायदा हम लोगों ने जब हॉस्टल्स के अंदर जब गए वहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं उनके फ्रिज के ट्रे में से लार्वा भी निकला है और बालिग मच्छर भी था। ठीक है, तो ये और घर के अंदर बाज़ दफ़ा छोटे गटर होते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं उनके अंदर पानी ठहर जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे हम खूबसूरती के लिए पौधे ऐसे लगाते हैं कि जिनके पत्ते बड़े होते हैं, पानी तो लगा देते हैं लेकिन उनके अंदर पानी ठहर जाता है और मच्छर को 1 चम्मच के बराबर जो पानी होता है वो भी काफ़ी होता है। अच्छा जी, उसके अंदर अंडे दे जाता है वो और फिर वो वहाँ से ये बीमारी भी फैलती है। वेक्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है और अब वायरस भी आ गया है, तो अब हमने इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि पहले हम अपने घर को साफ रखें, अपने माहौल को साफ रखें और इर्द गिर्द अपने माहौल के देखें कि कहीं पानी तो नहीं ठहरा हुआ। सही, बेसिक चीज़ जो है वो हमने पानी को रिमूव करना है। इसके बाद जो घर में एयर कूलर होते हैं, जैसे अब मौसम खत्म हुआ है लोगों ने एयर कूलर ऐसे ही रख दिए हैं, लोगों को चाहिए कि वो घर को एयर कूलर को बिल्कुल साफ करें, खुश करें और फिर उसको बंद करके कवर करके स्टोर रूम में रखें क्योंकि उसके अंदर जालियां जो होती हैं उसमें नमी भी होती है। मच्छर अगर वहाँ पे अंडे दे जाएगा तो वो 1 साल तक पड़े रहेंगे वहाँ पे। अच्छा। अगले सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो वहाँ से लार्वा निकल आएगा और वो फिर ये बीमारी फैलेगी इस तरह। सही, इसी तरह जो आप बता रही हैं कि जो ग्रेवयार्ड, हाँ, कब्रिस्तानों में ये प्रैक्टिस की जाती है कि लोग जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे दुआ खाने के लिए तो वहाँ पे बर्तन भर के रख के आते हैं कि परिंदे आएंगे ये पानी पिएंगे और हमें सवाब मिलेगा, लेकिन वो तो नीयत इससे भर रहे हैं लेकिन वो बीमारी फैला रहा है। वहाँ पे फ्रेश वाटर है, वहाँ पे मच्छर जो आ रहा है और वो अंडे दे रहा है, वो लार्वा बन के प्यूपा बन के फिर एडल्ट बन के काट रहा है लोगों को और वो इतनी तादाद में है कि ये 1-2 बंदा तो इस पे काम कर नहीं सकता। हमारी पूरी कम्युनिटी को, तमाम लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए कि अगर वो कब्रिस्तान में गए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई परिंदे पीने वाला बर्तन देखा है तो वो उसको खत्म कर दें। सही, ये प्रैक्टिस गलत है। ठीक है, हम लोग जो लोग जिंदा हैं उनको बीमारी से बचाना है, ये बड़ी तकलीफ से बीमारी है। अगर जिस घर में पेशेंट होता है उस घर के लोगों को एहसास होता है कि जाहिर है आजकल देखें कितनी महंगाई है, फिर बीमारी, दवाइयों का खर्चा, फिर अगर घर का कोई हेड बीमार हो गया तो फिर जाहिर है बच्चे भी सर्वाइव करते हैं, पूरी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ के बेसिक रिहायशी लोग हैं तो हम लोगों ने अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बीमारी से बचाना है। तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने माहौल को साफ और खुश्क रख के। सही, एहतियात से हम लोग जो है ये सब मैनेज कर सकते हैं। खालिद चन्नन साहब, ये दसो कि तुहाडे जिहड़ा ये प्रोग्राम चलदा पे ई हवाले नाल तुहाडे कोई टीम स्पैसिफिक बड़े हुए जिहड़े कि भावलपुर दे विच काम करेंदे पे? जी मैडम, साडे पूरे जिले दे विच असां को तकसीम कीता होया तहसील वाइज वाला गो यूनियन काउंसिल वाइज सारे कोल 108 यूनियन काउंसिल हर यूनियन काउंसिल दे विच एक साडी आउटडोर टीम है
सही। मतलब सारे कोल 108 आउटडोर टीम्स थी गया जी इवें ही वल सारे कोल इंडोर टीम्स हैं जेडे सारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं मुख्तलिफ घरें वेन वो चेक कोई करें नाल लोगों को गई मुहिम भी देने तो वो सारे कोल टीम्स टोटल 412 हैं तो सही। 520 टीमां असां डिप्यूट कीते हैं ते मजीद गवर्नमेंट की तरफ इंस्ट्रक्शंस भी हैं असां पेनेटिव एक्शंस भी गिनने हैं अगर कहीं जो सा कोई लार्वा मिले तो असां उते फाइन इंपोज कर सकते हैं और इवन कि अगर कोई बार बार रिपीटेडली एक ही जगह तो लार्वा मिले तो असां तो सख्त एक्शन भी गवर्नमेंट घिन सकती है तो मकसद ये है कि लोग इन बीमारी तो खुद ही महफूज रहें और कोई एक बंदा आपका रोल अदा करते महफूज नहीं रह सकता जितनी भी अपनी बहुत बड़ी कम्यूनिटी है अपने पूरे पंजाब दी है मुल्क दी है सारे आपका रोल अदा करें तो इंशाल्लाह आप ये बीमारी को निपट सकते हैं और इन्हें करने छुटकारा हासिल कर सकते हैं ठीक एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि अगर कहीं कोई लगे कि या कहीं दे घर दे विच कोई अगर बीमार है डेंगी की वजह तो दा शिकार है बीमारी का शिकार है तो क्या वो तो अप्रोच कर सकते हैं कि साडे घर दे विच मरीज है या थी सकते कि हूँ घर दे विच ही लार्वा होवे तो वो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं उनदे विच बिल्कुल आसान तरीके दे कोई इशू नहीं पहली गल है कि अगर वो बीमार है तो फौरन बजाय कि इडो दे वजण दे वो जी। डॉक्टर्स नाल रजू करे जी सारा पूरा जेडे हॉस्पिटल्स हैं 75 BHO हैं 12 RSCs हैं सारे पूरे जिले दे विच 4 तहसील हेडक्वार्टर्स हैं इन तरह टीचिंग हॉस्पिटल्स भी बहुत पूरे डू काम करने पैन वो फौरन वहीं तक ट्रीटमेंट करावन और जो ही वो ट्रीटमेंट वास्ते आसन तो सारे कोल खुद ब खुद ही डैशबोर्ड ते जेडे असां हिस्ट्री गिनसूं तो डाटा रिफ्लेक्ट थी वैसी केड़ी जगह दा एक तो खुद ब खुद असां टीम भेज देसूं सही लेकिन ये है कि वो सारे नेटवर्क के चावन बजाय कि वो क्वैक्स कोल या अताइयां कोल पीरा कोल इडे वजन दी बजाय वो फौरन डॉक्टर्स नाल आते रजू करें उनके बाद सारे टीम्स उन्होंने घर भी मूव करे सन और सारी सर्वेलेंस भी करे सन अगर उत्थे लार्वा है तो लार्विसाइडल एक्टिविटीज जेड़ा होने वो भी करते लार्वे को खत्म किया वैसी तो ये सारा ऑलरेडी एक सर्वेलेंस का नेटवर्क है बड़ा स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क है सिर्फ आवाम अब दे खुद एहतियाती तदाबीर करे मैं उनकी एक मिसाल ले लेना कि वो फुल आस्तीन वाले कपड़े पावे रेपलेंट्स का इस्तेमाल करे अपने घरों को साफ रखे खुद एहतियाती तदाबीर भी करें लेकिन खुदा ना करे मच्छर वल भी कहीं जा छुप वेन आ वेन कट वेन बंदा बीमार थी वेंदे तो फौरन डॉक्टर्स नाल रजू किया वजे और हॉस्पिटल से आते रिपोर्ट करो कि सकूँ इतने जड़े तो बुखार है तो वो सारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो खुद ब खुद को टेकअप करते उतना एक्टिविटीज़ करवा देंगे उन्होंने घर तक भी सफाई हर चीज़ या कोई स्प्रे करने या कोई जो भी एक्टिविटीज़ करने उन्होंने रेलिवेंट चीज़ां तो वो असां करवा देंगे रहंदे सही प्रोग्राम सुगर सियाणी दे विच असां एक स्पेशल डिस्कशन करेंदे पे से डेंगी मुहिम के हवाले नाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ एक इनिशिएटिव भावलपुर सिटी वास्ते हमारा महमूद साहब आप मुझे ये बताइएगा कि आप कि किस तरह से जो है आप लोग आप खुद आपकी टीम्स अप्रोच करती हैं जगहों पर जाके वो उसकी इंस्पेक्शन करती हैं कि यहाँ हो सकता है या कोई ऐसे इस तरह से आपको डाटा मौसूल होता है कि इधर जो है वो लार्वा मौजूद है ये किस तरह से आप लोग मैनेज करते ये हैं हम लोग पहले माइक्रो प्लान बनाते हैं उसमें हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो घर घर जाती हैं उनके पास एक माइक्रो प्लान होता है कि हमने विजिट करना है इसके अलावा जो आउटडोर टीम्स है उनको हमने यूनियन काउंसिल वाइज डिवाइड किया हुआ है अपनी यूनियन काउंसिल में वो देखते हैं कि कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं मतलब अब जहाँ पे दरख्त ज्यादा हैं तो दरख्त के अंदर भी बाज़ दफ़ा डिप्रेशन बन जाता है बारिश का पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ पे लार्वा आ जाता है इस तरह तो फिर वो हम उनको गाइड करते हैं कि आप इन जगह पे सर्वेलेंस करें वो टीम्स जाती हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे जो दफातर हैं घर हैं इंडोर में और जो एयर कूलर है वहाँ पे पानी ठहरा हुआ है तो वो ज़्यादा हमारा फोकस उस जगह पे होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा ठहरा हुआ होता है तो फिर वो हमें बताती हैं कि फलां जगह पे हमने विजिट किया तो यहाँ से हमें लार्वा मिला है फिर हम लोग वहाँ पे खुद भी विजिट करते हैं अच्छा ये लार्वा भी 2-3 किस्म का होता है क्यूलेक्स का एनोफ्लिस का और एडीज मच्छर जो है एक खास किस्म का मच्छर है जिसकी टांगों पर और जिस पर सफेद रंग की धारियाँ होती हैं ठीक है इस उनको हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है वो सर्वे करती हैं तो वो हमें खुद आके बताते हैं कि भी फलां जगह पे लार्वा है डिफरेंट जगह से अब देखें इतनी ज़्यादा प्लेसेस से लोकेलिटी से हमने लार्वा कलेक्ट की है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते तो वही इसीलिए हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और खुश रखें जो ख़वातीन स्कूल में जॉब्स कर रही हैं या किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर रही हैं तो वो अपने जहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पे भी इर्द गिर्द देखें दफातर में भी कूलर्स होते हैं छतों के ऊपर भी पानी ठहर जाता है तो बेसिक मकसद हमारा ये अवेयरनेस देना है कि लोग खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे वहाँ पे वो इस चीज़ को ख्याल करें कि कहीं पे लार्वा तो नहीं वो खुद हमें रिपोर्ट करें वो खुद इस चीज़ को देखें अच्छा अगर कहीं पे लार्वा एक बिल्कुल बारीक सुंडी होती है जो पानी के अंदर तैर रही होती है जो आँख से नजर आ जाता है ठीक है अंडे नजर नहीं आते लार्वा जो होता है वो नजर आ जाता है तो मैं इसकी ऐसे मिसाल देती हूँ कि जैसे हम मटर छील रहे होते हैं उसमें से एक सुंडी निकलती है वो होता है बटरफ्लाई का लार्वा बिल्कुल होता है अंडे से जो निकलता है मच्छर के
तो ये आंख से नज़र आ जाता है। तो अगर आपको नज़र आ गया तो आप इसको तल्फ कर दें, पानी को धूप में फैला दें तो वो वहीं पे मर जाएगा, क्योंकि इसको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह तो ये घर में भी हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आज ही हम बहुत ये मैसेज हमारा जैसे जा रहा है, तमाम लोग सुन रहे हैं, ख़वातीन बेसिकली जो सुन रही हैं, तो वो अगर अपने घर की सर्वेलेंस करें तो उन्हें घर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कंटेनर मिल जाएंगे छत के ऊपर, बच्चे बर्तन को जैसे फेंक देते हैं, टॉयज फेंक देते हैं जिसके अंदर पानी ठहर जाता है, तो उनको रिमूव करें इस तरह। सही सही प्रोग्राम सुगर सियाणी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵਲਪੁਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ FM 101 ਭਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਈ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਚੰਨਨ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ जब एक फर्द को डेंगी बुखार थी होंगे तो क्या इनके कोई स्टेजेस हैं और इनकी मतलब अगर इलाज की गाल करूँ तो इनकी कोई वैक्सीनेशन या क्या तरीकाकार है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇजेस ਹਨ। ਜੋ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 103 104 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾordinary ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਸੈਟਲ ਥੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ एहतियाती तदाबीर भी ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਆ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਫੀਵਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਲਰੀ ਵੇਨਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਥੀ वेंदी है, ब्लड बाहर निकलण पै वेंदे, इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थी वेंदे और खुदा ना करे कोई ब्रेन के ਜਿਹੜੇ वेन्स अगर वो ਵਿੱਚੋਂ लीक ਕਰਨ और मतलब कि भी हैमरैजिक फीवर ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਤ ਡੈਥ ਵੀ ਥੀ वेंदी है। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੇजेस ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਫੀਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ थी। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ थीवे ही ना डेंगी कहीं को, और अगर थी वने तो सबको इनिशियल स्टेज के उत्ते ही मैनेज कर देना। यूँ वास्ते असां आवाम ना रिक्वेस्ट करें कि अगर कहीं को फीवर थिया भी है तो टाइम वेस्ट करने के बजाय फ़ौरन हॉस्पिटल्स विजिट करें ताकि इनिशियल स्टेज पे ही असां उनको मैनेज करके दें।